जब आप एथिक्स के पेपर की तैयारी करते हो तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग आपको ये सिखाते हैं कि एथिक्स के पेपर में बहुत सारी वैल्यूज हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, कंपैशन, एम्पैथी, ऐसे डेकोरेटिव अच्छे सुनने वाले वर्ड्स सीखे जाते हैं। बच्चे इन सारे वर्ड्स को रट लेते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जब भी कोई भी सिचुएशन आए, इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करो और इन वर्ड्स के थ्रू अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करो। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब यूपीएससी आपको एक मेंस एग्जाम में क्वेश्चन एथिक्स के पेपर में देता है, तो आप इनवेरिएबली उस आंसर में बिना वैल्यू को समझे सारी वैल्यूज को वहां पर लिखाते हो। आप सोचते हो कि हो सकता है इस क्वेश्चन में इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पर साथ ही में फेयरनेस, कंपैशन, प्रोबेटी, ये सारी चीजें जो है काम आएंगी ही आएंगी, कुछ ना कुछ तो हिट करेगा। इस चीज को कहते हैं द वैल्यू ट्रैप। वैल्यू ट्रैप को एड्रेस करने के दो सिंपल तरीके मैं आपको बताता हूं। किसी भी वैल्यू को अगर कभी भी हमें एथिक्स के पेपर में यूज करना है, तो हमें वहां पर पहली बात तो लिस्टिंग नहीं करनी। यूपीएससी वैल्यूज को लिस्ट करने के मार्क्स नहीं देता। वो देता है कि आप उस वैल्यू से कैसे प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर रहे हो और वो डायग्नोसिस से आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। दूसरी चीज, यूपीएससी आपको मार्क्स, मैं फिर बोलूंगा, वैल्यूज को लिस्ट करके एक तरीके से लिख देने के नहीं देगा। वो आपको मार्क्स इस चीज के देगा कि आप उन वैल्यूज से किस प्रिसाइज सर्जिकल क्लैरिटी के थ्रू जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए राइटफुल तरीके से वैल्यू को यूज कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब एक ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए कि जहां पर एक पेंशन ऑफिसर है और ये पेंशन ऑफिसर लोगों के पेंशन के एप्लीकेशंस को डिले कर रहा था, और ये पेंशन ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि एसडीएम ही था। अगर पुराना एसडीएम इस तरीके से लोगों के पेंशन के डिसबर्सल्स को डिले कर रहा था, अब यूपीएससी आपको केस स्टडी में कहेगी आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति की जगह पर आए, आप नए एसडीएम हो, आप क्या करोगे? यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? लोगों को अब ये समझ नहीं आता कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू एट स्टेक है वो पब्लिक इंटरेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर जो वैल्यू एट स्टेक है फॉर दैट मैटर वो एम्पैथी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू एट स्टेक है वो इंटेग्रिटी है। पर अनफॉर्चुनेटली इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एट स्टेक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो कोर वैल्यू एट स्टेक थी वो थी गौतम बुद्ध की तरफ से दी गई वैल्यू करुणा, और इस करुणा की वैल्यू को हम कहते हैं कंपैशन। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो राइटफुल तरीके से डायग्नोज करना प्रॉब्लम को और राइट वैल्यू का प्रयोग करना, इस तरीके से मिलते हैं एथिक्स में मार्क्स। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो एक टॉपर्स अक्सर हिडन चीज रखते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जो शेयर नहीं करते। वो बताते नहीं हैं कि किस तरीके से एथिक्स के आंसर्स में अगर आप कोई भी